हमारे 7 शरीर। हो सकता है ग्रोथ, ये शब्द सुनकर आपको लगे कि क्या बकवास है। मुझे पैसे कमाने हैं, अपने गोल्स को अचीव करना है, स्पिरिचुअलिटी के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। वेक्स किंग खुद कुछ ऐसा ही सोचते थे। उन्होंने सबसे पहले योगा से शुरुआत की क्योंकि उन्हें योगा की फिलॉसफी कुछ हद तक समझ में आती थी। द योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि नाम की एक किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि योग के माध्यम से इंसान मुक्ति तक कैसे पहुंच सकता है। मुक्ति पाने की इच्छा रखना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही जरूरी है अपनी बाकी इच्छाओं को हासिल करना, रिश्ते निभाना, सुख सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश करना। बहुत कम लोग होते हैं जो परफेक्ट एनलाइटनमेंट तक पहुंच पाते हैं। हम चाहें तो अभी इसी वक्त मुक्त होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें हटाने पर फोकस कीजिए। और योग की किताब पढ़ते हुए वेक्स किंग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने खुद से पूछना शुरू किया कि उन्हें लोगों की बातों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा था, और उन्हें लोगों के मुताबिक खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। इस किताब को लिखते वक्त वेक्स किंग की इच्छा थी कि वो पूरी दुनिया को उन योगा प्रिंसिपल्स के बारे में बताएं, मगर वो नहीं चाहते थे कि उनके कुछ रीडर्स ज्ञान की बातें देखकर किताब पढ़ना बंद कर दें। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी किताब को रीडर्स के लिए एक अनुभव की तरह बनाएंगे। योग में माना जाता है कि हमारे शरीर के 7 लेयर्स होते हैं। महान गुरु ओशो का भी यही कहना था कि जब तक हम 7 शरीर की देखभाल नहीं करते, हमारा जीवन शांत और खुशहाल नहीं बन पाता। जब 7 शरीर एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम करते हैं, तब आपके अंदर ऊर्जा और पॉजिटिविटी भर जाती है। मॉडर्न साइंस या दिमाग के डॉक्टर्स हमारे अंदर क्या चल रहा है या हमारे पूरे शरीर को समझने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। दवाइयों से सिर्फ बाहर दिखने वाले सिम्टम्स मिटाए जा सकते हैं, लेकिन उस बीमारी की जड़ आपके अंदर छुपा हुआ ट्रॉमा यानी कि सदमा है। ये किताब ध्यान लगाने जैसा ही है। हम 7 शरीर की हीलिंग पर काम करेंगे। सबसे पहले हमारी फिजिकल बॉडी होती है। ये वो शरीर है जो हमें दिखता है। दूसरी बॉडी होती है एथरिक बॉडी। इस शरीर में हम भावनाएं कैद करते हैं। इन भावनाओं और तजुर्बों के आईने से हम दुनिया को परखते और समझते हैं। अगली बॉडी होती है एस्ट्रल बॉडी। हम कैसे सोचते हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, हमें कौन सी चीज प्रोत्साहित करती है, ये सब एस्ट्रल बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। चौथी बॉडी होती है मेंटल बॉडी। समझ और लॉजिक से भी आगे आता है इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान। आप पहले से ही समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है या फिर आपको क्या करना चाहिए। अगली बॉडी होती है स्पिरिचुअल बॉडी। जब हम खुद से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, हमारे अंदर एक असीम प्यार और ठहराव की भावना उत्पन्न होती है। ये हमारी स्पिरिचुअल बॉडी की खासियत है। कॉस्मिक बॉडी का एहसास हम सभी ने कभी ना कभी किया है। जैसे प्रकृति के बीच बैठकर आपको लगा होगा कि आप किसी विशाल निर्माण का एक हिस्सा हैं, या फिर कभी तारों को देखकर आपको लगा हो कि आप इनके मुकाबले कितने छोटे हैं। 7वीं बॉडी होती है निर्वाणिक बॉडी। इस शरीर के साथ हम स्वतंत्र महसूस करते हैं। हमारे आसपास कुछ भी चल रहा हो, हम आजाद महसूस करेंगे। जब भी हमें किसी बात का सदमा लगता है, तो उसका असर 7 शरीर पर पड़ता है। इसीलिए पूरी तरह से हील होने के लिए हमें 7 शरीर के साथ काम करना होगा। अब आइए समझते हैं कि जब हीलिंग का सफर शुरू होगा, तब हम कैसा महसूस करेंगे। आप ज्यादा स्थिर महसूस करेंगे। जिन बातों से आपको पहले बहुत गुस्सा आया करता था, अब कम आएगा या नहीं आएगा। आपके मन में खुद के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। अपनी जिंदगी में बीते हुए तकलीफदायक पलों को याद करते हुए भी आपको दर्द नहीं होगा। खुद को और दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलना शुरू हो जाएगा। आप अपने अंदर बैठे छोटे बच्चे से अपना रिश्ता और गहरा कर सकते हैं। सालों पुराने घाव को भर सकते हैं। पीढ़ियों का सदमा आप अपनी हीलिंग से खत्म कर सकते हैं, यानी कि जिन चीजों से आपको तकलीफ हुई, उन चीजों से आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं गुजरेगी। इस बुक समरी को सुनते वक्त अपने साथ एक कागज और कलम जरूर रखें। हर चैप्टर अपने आने वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है और सभी चैप्टर्स में एक्सरसाइजेस हैं। सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद एक बार फिर आप उन चैप्टर्स को पढ़ें जो आपको सबसे ज्यादा लाभदायक लगते हैं। एक्सरसाइजेस को फिर से करें और देखें कि आप अपने सफर में कितना आगे तक आ पाए हैं। दरअसल हारने जैसा कोई शब्द है ही नहीं। हर बार गिरकर हम खड़े हो सकते हैं, इसीलिए हम कभी भी हारते नहीं हैं। तो चलिए खुद को समझने का सफर शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं वेक्स किंग की लिखी हुई किताब हीलिंग इज द न्यू हाई की बुक समरी। फिजिकल बॉडी से शुरुआत। फिजिकल बॉडी में सारा दर्द छुपा हुआ होता है। इसका मतलब है कि फिजिकल बॉडी से सारा दर्द निकाला भी जा सकता है।
जब भी हम किसी सदमे से गुजरते हैं तो वो दर्द हमारे शरीर में कहीं दब जाता है और फिर जब हम चलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, तब वो दर्द वापस उभर कर आता है। वेक्स किंग को अगर कोई कपल लड़ता हुआ नजर आता था या फिर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के जैसी कोई भी लड़की नजर आती थी तो उनका दिल जोर से धड़कना शुरू हो जाया करता था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी, पैर भारी हो जाया करते थे और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता था। उन्हें हर तरफ उसकी याद सताया करती थी। हमें लगता है कि अनुभव के खत्म होने से दर्द भी खत्म हो गया है, मगर ये सच नहीं है। दर्द को हटाना पड़ता है अवेयरनेस यानी कि जागरूकता से। कुछ साल पहले वेक्स किंग ने एक क्लाइंट के साथ काम किया था। इस क्लाइंट को अपना रोज का रूटीन ठीक करना था, सेहत को सुधारना था और साथ ही इन्हें बाहर जाने पर बहुत एंजाइटी होती थी। ये महिला फिर से खुश और आजाद महसूस करना चाहती थी। वेक्स किंग ने इनसे फिटनेस क्लास ज्वाइन करने के लिए कहा। इस क्लाइंट ने क्लास ज्वाइन कर ली। फिटनेस क्लास के लोग अक्सर वर्जिश करने के बाद बाहर घूमने चले जाया करते थे। ये फिट होने का और लोगों से मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका था। मगर कुछ हफ्ते बाद इस महिला को इन क्लासेस में जाना एक मुसीबत सी लगने लगी। इन्हें वर्कआउट से परेशानी नहीं थी, बल्कि वर्कआउट्स के बाद सबके साथ बाहर जाना इनके लिए बेहद मुश्किल हो चुका था। इन्होंने वेक्स किंग को कॉल किया और कहा, मुझे पता नहीं ये लोग क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूं, हाथ कैसे रखा करूं सबके सामने, जिम से पब तक अकेले कैसे चलूं, अगर कोई मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं सबसे पीछे अकेले चल रही होंगी। वेक्स किंग को इस क्लाइंट की बातें बहुत अजीब लगी। उन्हें लगा कि शायद वो पूरी कहानी जानते ही नहीं है। फिर क्लाइंट ने कहा कि हो सकता है ये लोग नहीं चाहते कि वो उनके साथ घूमने आए। शायद वो मना नहीं कर पा रही हैं क्योंकि मना करना बहुत रूड माना जाएगा। शायद वो सब लोग उनसे नफरत करते हैं। वेक्स किंग ने क्लाइंट को रोकते हुए कहा कि वो सब अजनबी हैं, वो तुमसे नफरत क्यों करेंगे। तब क्लाइंट ने कहा, मुझसे हमेशा सभी ने नफरत की है। बस यही थी सारी परेशानी की जड़। वेक्स किंग समझ गए कि अब उन्हें इस क्लाइंट के साथ बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि वो विस्तार में इस महिला से बात करना चाहेंगे और वेक्स किंग उनसे नफरत नहीं करते हैं। अब क्लाइंट ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। इनके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, बचपन की दोस्ती थी और इस ग्रुप में एक दोस्त से इन्हें प्यार भी हो गया। 25 साल की उम्र में दोनों ने शादी कर ली। 10 साल की शादी में इस महिला को हमेशा लगा कि वो दोनों बहुत खुश हैं। फिर एक दिन जब वो घर आई, उन्होंने अपनी एक दोस्त को अपने घर में देखा। उन्हें लगता था कि ये दोस्त पूरे ग्रुप में उनके सबसे ज्यादा करीब है। ये लड़की उनके लिविंग रूम में कम कपड़ों में बैठी हुई थी। एक हाथ में टीवी का रिमोट था और दूसरे हाथ में ड्रिंक का ग्लास। फिर उनके हस्बैंड बाहर आए। उन्होंने भी काफी कम कपड़े पहने हुए थे। पूरे ग्रुप को इन दोनों के बारे में पता था। 8 लोगों का ग्रुप था और इन दोनों का रिश्ता 18 साल की उम्र से चल रहा था। सिर्फ इस महिला को अपने रिश्ते का, अपनी दोस्ती का, अपनी शादी का सच नहीं पता था। इसीलिए उन्होंने यही माना कि सब उनसे नफरत करते थे, इसीलिए उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया। इस कदर धोखा खाने के बाद उनका खुद पर से विश्वास उठ चुका था। इनकी कहानी सुनने के बाद वेक्स किंग ने इनसे सिर्फ फिटनेस क्लास पर ध्यान देने के लिए कहा। अगले कुछ महीने उन्हें क्लास के बाद ग्रुप के साथ बाहर जाने की जरूरत नहीं थी और सिर्फ इतना करने से उनकी पीठ का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। ये दर्द उन्हें एक्सरसाइज की वजह से नहीं हो रहा था। क्लास के बाद लोगों से मिलने की टेंशन में उन्होंने अपने शरीर में दर्द पैदा कर लिया था। फिर कुछ वक्त बाद इस क्लाइंट ने खुद ही सोचा कि वो वर्कआउट के बाद इस ग्रुप के साथ बाहर जाएं। इस बार उन्हें डर नहीं लगा और ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी फिजिकल बॉडी की बात को समझने की कोशिश की थी। यहाँ तक पहुँचने में और अपने आत्मविश्वास को वापस लाने में इन्हें थोड़ा और वक्त जरूर लगा। अब खुद से पूछिए कि आपका रिश्ता अपने फिजिकल बॉडी के साथ कैसा है। वेक्स किंग कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अपने शरीर के हर पहलू से पूरी तरह से संतुष्ट है। हमारे जीवन का हर अनुभव शरीर में कैद हो जाता है। वेक्स किंग का एक दोस्त है जो अपने पैर बाहर की ओर निकाल कर चलता है। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि इस तरह चलने की वजह क्या है। तो दोस्त ने कहा कि बचपन में उसके दादाजी उसे पिजन टोड बुलाते थे, यानी कि उसके पैर एक कबूतर की तरह है। दोस्त ने इस बात को सच मान लिया और आज उसकी चाल की वजह से उसे घुटनों में भी तकलीफ रहती है। बचपन में कही गई कोई बात, शरीर सुंदर ना होने का डर, लोगों के सामने दिखने का डर या ऐसी कोई भी सोच हमारे शरीर में दिक्कतें पैदा कर सकती है। आइए इस किताब की पहली एक्सरसाइज को करते हैं। ये एक्सरसाइज
शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की असहजता को हमारी अवेयरनेस में लाने में मदद करेगा। अपने शरीर को हम सबसे पहले स्कैन करेंगे, खुद को एक गहरे रिलैक्सेशन की स्थिति में ले जाएंगे। शरीर में आपको कहाँ तकलीफ हो रही है या बेचैनी का एहसास उठ रहा है, इस पर ध्यान देंगे। फिर खुद से पूछेंगे कि आपने शरीर में कहाँ कहाँ अपने पुराने अनुभवों के दर्द को अभी भी कैद किया हुआ है। इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको किन एरियाज पर काम करना है। आप खुद को शरीर के करीब आता महसूस करेंगे। जब हम अपने शरीर को पूरी तरह से अपनाते हैं, तब हमारी हीलिंग की प्रक्रिया खुद ब खुद शुरू हो जाती है। कुछ बॉडी स्कैन प्रैक्टिसेस में लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मगर आंखें बंद करने से हमारा ध्यान अंदर की दुनिया पर केंद्रित हो जाता है। वेक्स किंग की बताई हुई एक्सरसाइज आप खुली या बंद आंखों के साथ कर सकते हैं। हो सकता है कि आंखें बंद करने से आपको कुछ बातें याद आएं, जिनसे आपका इमोशनल स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में आंखें खुली रखना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक शांत कमरा ढूंढ लीजिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। अपनी पीठ पर लेट जाइए, टांगों को खोल कर रखें, बाहों को दोनों तरफ फैला दीजिए और हथेली को आकाश की तरफ रखें। आंखें बंद कर सकते हैं या फिर खुली छोड़ दीजिए। अगर चेहरे पर बाल आ रहा है तो उसे हटा दीजिए। खुजली कर लीजिए और जब आप तैयार हों तब अपने शरीर की ओर ध्यान देना शुरू करें। पैरों से शुरुआत कीजिए। शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दीजिए। आपको कुछ भी बदलना नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिए। दाईं एड़ी, दायां पैर, इस पर ध्यान दीजिए। अब बाईं एड़ी, बायां पैर, इस पर ध्यान दीजिए। अब अपने पेट पर ध्यान दीजिए। दाईं छाती, बाईं छाती पर ध्यान दीजिए। कंधों पर ध्यान दीजिए। कंधों के ऊपरी हिस्से पर ध्यान दीजिए। पीठ पर ध्यान दीजिए। पूरी पीठ पर ध्यान दीजिए। अब दाएं हाथ और हाथ की उंगलियों पर ध्यान दीजिए। बाएं हाथ और उंगलियों पर ध्यान दीजिए। अब गले पर ध्यान दीजिए। गाल, माथा, दोनों कान, नाक और मुंह पर ध्यान दीजिए। सर के ऊपरी हिस्से पर ध्यान दीजिए। सर और गले के पिछले हिस्से पर ध्यान दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। इस अवस्था में आप अपने शरीर से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आपको एहसास होगा कि आपके शरीर से किस तरह की ऊर्जा निकल रही है। क्या आपको किसी हिस्से में तकलीफ है? क्या कोई ऐसा हिस्सा है जिसकी तरफ आप ध्यान देना नहीं चाह रहे क्योंकि कोई पुरानी याद ऊपर आती नजर आ रही है? उन्हीं हिस्सों पर ध्यान दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस एक्सेप्ट कीजिए कि वहां कुछ है जिसे आपको हील करना है। इस एक्सरसाइज के बाद अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए और खुद को थैंक यू कहिए। खुद से कहिए कि मैं अपने शरीर के उन सभी हिस्सों को अटेंशन दूंगा जो मुझसे अटेंशन मांग रहे हैं। एक गहरी सांस भरिए और जब भी आप तैयार महसूस करें, उठकर बैठ सकते हैं। किसी भी तरह का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध हमें बताता है कि शरीर के उस हिस्से में ट्रॉमा दबा हुआ है। इसीलिए उन हिस्सों से डरने की बजाय उन पर अपना ध्यान लगाएं। डच साइकियाट्रिस्ट बेसिल वैन डर कोक का कहना है कि किसी हादसे के सालों बाद भी उस हादसे की याद एक बार फिर हमारे दिमाग में ट्रिगर हो सकती है। अगर हम अपने ट्रॉमा से भागने की या उसे दबाने की कोशिश करेंगे तो वो लौटकर हमें परेशान जरूर करेगा। इसीलिए हमें उस ट्रॉमा को एक्सेप्ट करना है। अपनाने से हमारी हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वेक्स किंग ने साल 2019 में मदर्स डे के दिन इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था। इस पोस्ट में उन्होंने अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में दुनिया को बताया। बचपन में इनके पिता गुजर गए थे। इनकी माँ ने एक नए देश में नई भाषा के साथ अकेले बच्चों को बड़ा किया। माँ के इन-लॉज बेहद बदतमीज थे और उनकी वजह से इनकी परेशानियां और बढ़ गई थीं। वेक्स किंग को हमेशा लगता था कि वो कहीं भी फिट नहीं होते और वो सबसे अलग हैं। वो सीधे खड़े नहीं होते थे क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की भारी कमी थी।
मगर साथ ही साथ अपनी माँ की वजह से उनके अंदर बहुत हिम्मत थी। उन्हें जीवन में मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ना आता था। जिंदगी अस्थिर थी, मगर उनका दिल काफी मजबूत था। कोई भी सदमा हमें अंदर तक दुख से हिला देता है, मगर ये भी एहसास दिलाता है कि हम कितने मजबूत हैं। उस सदमे के बावजूद हम जिंदा हैं। अपने शरीर को अलग तरीके से हिलाने से भी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप दुनिया में बिल्कुल नए हैं, तो आप इस दुनिया को कैसे देखेंगे? अपने शरीर को किस तरह से हिलाएंगे? शरीर को नए तरीके से हिलाने से हमारा दिमाग भी एक नए तरीके से चलना शुरू हो जाता है। इस किताब की अगली एक्सरसाइज में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। किसी शांत जगह में बैठ जाएं, जहां कोई दरवाजा खोलकर आपको डिस्टर्ब ना कर सके। इस एक्सरसाइज के जरिए हम अपने अंदर बैठे छोटे बच्चे या इनर चाइल्ड से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उन बिलीव्स को बाहर निकालेंगे जिनकी वजह से आपकी प्रगति रुकी हुई है। आपको ये करते वक्त हो सकता है थोड़ा अजीब लगे या फिर आपको कुछ भी महसूस ना हो। सच तो ये है कि खुद को हील करने का सफर शांति से पूर्ण नहीं होता है। कुछ खुशी के पल होंगे और कुछ बहुत ही दर्द भरे दिन भी होंगे। इसीलिए हमें अपने अंदरूनी घाव पर बहुत ही धैर्य से काम करना है। 10 या 15 मिनट निकाल कर बैठ जाइए। अगर हो सके अपनी आंखों को खुला रखें। पीठ सीधी रखकर बैठ जाएं। पैरों को छाती की तरफ खींचें। दोनों हाथों को पैरों के आगे लाकर हाथ मिलाइए। अब अपने सर को अपने घुटनों पर रखें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आती जाती सांस को ऑब्जर्व कीजिए। इसी अवस्था में बैठे हुए शरीर के 3 पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। अपने माथे पर गौर कीजिए, फिर छाती के बीच ध्यान दीजिए, पेट के निचले हिस्से पर ध्यान दीजिए। शरीर के तीनों हिस्से रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। अब बहुत ही धीरे से अपने सर को ऊपर उठाना शुरू कीजिए। इतने धीरे से उठाइए जैसे मानो आप पहली बार अपना सर उठा रहे हों। आंखें बंद रखिए। अब बंद आंखों के साथ दोनों हाथ उठाइए। बहुत ही धीरे से हाथ उठाइए। हाथों के मसल्स को हिलता हुआ महसूस कीजिए। अब धीरे से हाथों को सर के ऊपर तक ले आइए। अब उंगलियों को सीधा कर लीजिए। सोचिए कि आपके हाथ पहली बार इस तरह से हवा में आजादी से झूल रहे हैं। अब अपने सर को पहले दाईं तरफ, दाएं कंधे के ऊपर झुकाइए, फिर सर को बाईं तरफ, बाएं कंधे की ओर ले जाइए। ऐसा करके आप अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आइए। हाथों को वापस पैरों के आगे लाकर हाथ मिला लीजिए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अपने आसपास देखिए। आपको सब कुछ नया सा लगेगा। इस एक्सरसाइज के असर को अच्छी तरह महसूस करने के लिए आप इसे 3 से 4 बार कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये करने के बाद कोई खास फर्क महसूस ना हो, लेकिन ये करने से आपने अपने शरीर में फंसी हुई एनर्जी को रिलीज किया। आपने अपने शरीर के साथ दिमाग को भी एक नए तरीके से काम करना सिखाया। शरीर से किसी भी तरह की टेंशन को बाहर निकाला। एक छोटे बच्चे की तरह इस एक्सरसाइज को करें, ताकि हर बार जब आप आंखें खोलें, आपको अपने आसपास की दुनिया नई सी लगे। आप सुन रहे हैं वेक्स किंग की लिखी हुई किताब हीलिंग इज द न्यू हाई की बुक समरी। आपकी अनुभूति कैसी है? एथेरिक शरीर के साथ काम करने से हम अपनी अनुभूति यानी कि वाइब्रेशन बदल सकते हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए। एक गहरी सांस भरिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज आप क्या चाहते हैं? दुनिया से छुपना चाहते हैं या फिर अपने भविष्य को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं? हमारी वाइब्रेशन वो एनर्जी है जो हम दुनिया में बाहर भेजते हैं और वही एनर्जी लौटकर हमारे पास वापस आती है। अगर आप तकलीफ में हैं तो आपके पास ज्यादातर वही लोग आएंगे जो खुद तकलीफ में हैं। अगर आप खुद को कुछ नहीं समझते तो आपके आसपास के लोग भी आपको प्यार और इज्जत नहीं देंगे। अगर आपकी वाइब नीचे है और अंधेरे में है तो आपके पास ऊंची वाइब वाले शख्स आ नहीं पाएंगे। वेक्स किंग ने अपनी पहली किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ में यही लिखा है कि अपनी वाइब बढ़ाने का एक तरीका है, और वो है खुद से प्यार करना, मेडिटेट करना, अच्छा भोजन खाना, खूब पानी पीना, इस पल में जीना और बहुत सारे तरीके हैं
जिन्हें अपनाकर हम अपनी वाइब को सुधार सकते हैं। सेल्फ केयर यानी खुद का ध्यान रखना हील होने के लिए बेहद जरूरी है। साधारण चीजें जैसे कि संगीत सुनना, प्रकृति में समय बिताना, योग अभ्यास करना, गर्म पानी से नहाना या फिर किसी अच्छे दोस्त से बातचीत करना भी सेल्फ केयर का ही हिस्सा है। आपके आसपास के लोगों की कैसी वाइब्रेशन है, इसका असर भी आपकी हीलिंग पर पड़ता है। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है और आप खुद से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। आप में आत्मविश्वास होगा, दूसरों को लगेगा कि आपके चेहरे पर तेज है। कामयाबी और खुशियां आपके पास आसानी से आ जाती हैं। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते हैं और कभी अगर चीजें आपके मुताबिक नहीं चलती, तब भी आपका मन मजबूत रहता है और आपको विश्वास होता है कि बहुत जल्द आपका जीवन फिर से पटरी पर लौट आएगा। इस ऊंचे लेवल पर वाइब्रेट करना मुश्किल होता है अगर आपके अंदर किसी सदमे का दर्द दबा हुआ हो तो। इसीलिए इस भार को हटाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मगर ये मेहनत करने से आपके अंदर स्थिरता आती है और आप खुद को उस दर्द की चपेट से बाहर निकाल पाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि वाइब्रेशन बढ़ाने की जरूरत है? सुबह उठते ही खुद से पूछिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर सुबह सुबह आप थके हुए हैं या दुखी हैं, तो फिर आपकी वाइब्रेशन काफी नीचे है। आप अपने आसपास के अंधेरे की चपेट में हैं। हमें कुदरत ने एक वेसल दिया है। ये वेसल है हमारा शरीर। इस शरीर के साथ हम एनर्जी एक्सप्रेस करते हैं। खुद को अंदर से हील करने का काम खुद से प्यार जताने का सबसे नेक तरीका होता है। जब हम ये करना शुरू करते हैं, हमारी वाइब्रेशन खुद ब खुद बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर आपके जीवन में सारे रिश्ते आपको उठाते हैं, तो हीलिंग काफी आसान बन जाती है। लेकिन अगर आसपास के लोग आपको नीचे लाते हैं, तो खुद को ऊंचे वाइब्रेशन में रखना काफी मुश्किल हो जाता है। हमारे जीवन का हर सदमा किसी इंसान से जुड़ा होता है। उस सदमे के दौरान या उस सदमे के बाद आप किन लोगों के साथ हैं, आपकी हीलिंग पर इस बात का गहरा असर पड़ता है। हमारे रिश्ते या तो हमारे अंदर छुपे दर्द को बढ़ाते हैं, या फिर हमारी जिंदगी में उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या हमें ऊपर उठाते हैं और सदमे से निकलने में हमारी मदद करते हैं। अगर हीलिंग के दौरान आपकी वाइब आपके आसपास के लोगों की वाइब से मेल नहीं खा रही है, तो आप उन लोगों के साथ हर बात पर भिड़ेंगे। इस वक्त आप किस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, वो आपकी तरफ कैसी एनर्जी भेज रहे हैं। जब आप उस सदमे से गुजर रहे थे, तब आपके साथ कौन था? खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। वैक्स किंग मलिका की कहानी बताते हैं। ये मलिका का असली नाम नहीं है, मगर कहानी बिल्कुल सच्ची है। मलिका का बचपन बेहद नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था। कभी कोई प्रॉब्लम सामने डिस्कस नहीं की गई, हर चीज पर्दे के पीछे रख दी जाती थी। इस परिवार को लगता था कि उनके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर मलिका जब 15 साल की हुई, एक पार्टी में गई। इनके घर पर कोई नहीं था। पार्टी से घर तक किसी ने इनका पीछा किया और फिर इनका बलात्कार हो गया। बलात्कार के 1.5 दिन तक मलिका एक ही जगह पर पड़ी रही। मलिका ने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सदमा बहुत गहरा था। जब मलिका के माँ बाप वापस घर लौटे, उन्होंने उसे जमीन पर पड़ा पाया। उसे उठाकर बाथरूम ले गए और फिर उससे हादसे के बारे में पूछा। इसके बाद उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। किसी ने पुलिस तक जाने की बात ही नहीं की। शायद उन्हें लगा कि समाज में बदनामी होगी। शायद उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। मलिका ने खुद भी ये बात किसी को नहीं बताई। घर में कोई किसी से इस बारे में बात करता ही नहीं था। मलिका के माँ बाप बस उनसे इतना कहते कि बाहर जाओ, लोगों से मिलो, हर कोई खराब नहीं होता। मगर मलिका बुरी तरह से डर चुकी थी। मलिका को इस सदमे से उभरने के लिए अपने घर से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अगले 10 साल मलिका खोई हुई थी। उसने ड्रग्स, शराब, गलत दोस्तों का सहारा लिया और उसकी हरकतों से उसके माँ बाप और परेशान हो गए, क्योंकि मलिका अब उनके हिसाब से एक अच्छी बच्ची नहीं कहलाई जा सकती थी। मलिका के माँ बाप ये समझ ही नहीं पाए कि उसमें आया बदलाव बलात्कार के हादसे से जुड़ा हुआ था। अगर मलिका के परिवार वाले उस हादसे के बाद ये समझ पाते कि उन्हें मलिका को कैसे संभालना है, तो उसकी आगे की जिंदगी काफी अलग हो सकती थी। 26 साल की उम्र में मलिका ने थेरेपी लेने का फैसला किया। फिर कुछ समय बाद उसने अपनी जिंदगी जीने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश की। अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जिनकी वाइब्रेशन ऊंची थी, या वैसे लोग जिनकी तरह मलिका खुद बनना चाहती थी। किसी भी सदमे के बाद आप वापस नहीं जा सकते। आप पहले जैसे नहीं बन सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो हादसा हुआ ही नहीं।